अमन शांति क्या बात कर रहे हो? अमन शांति की आवाज से आए करने आए आप लोग। बात ऐसे नहीं है, आप पूरा मेरी बात सुने तरह बात थोड़ी बात कर रहे हैं। पुलिस का जिम्मेदारी क्या है? अमन शांति क्या बात कर रहे हो? अमन शांति की आवाज से आए करने आए आप लोग। बात ऐसे नहीं है, आप पूरा मेरी बात सुने तरह बात थोड़ी बात कर है। पुलिस का जिम्मेदारी क्या है? माशाअल्लाह सभा में भी साजिशा होते रहते मेरे पास। लाइट बंद होती है, माइक खराब होता है और यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी आए तो वही शिकायत। वहाँ भी यही हाल है। अब यहाँ पुलिस या क्या है हमारे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, सही बात कर रहा हूँ। जब से मैंने ये बातों को सुना है उस दिन से आज तक मेरी आंख ऐसा एक वक्त भी नहीं खोई है कि मेरे आंख से आंसू निकले। क्यों? इसलिए कि मेरी माँ को गाली दिया है। कमबख्त आज जो कुछ ये लोग अमल करते हैं हम खामोश बैठ के तमाशा देखते हैं। मैं कल ही हमारे डीसीपी साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को यहाँ जो मौजूद है उनके मैं जिक्र किया था कि हमारा दिल फिर भी देखो साहब कि हम वो बीबी के बारे में जब सुनते हैं जो बीबी हमारे पर्दे से हटके नहीं निकलते थे, आज उनको बेपर्दा निकाल देते हैं, नाम लेके निकाल देते हैं, फिर भी हम सबर करते हैं। आज हम अपनी बीवी को अगर कोई गिट्टा बोल दे, पुट्टा बोल दे या कुछ भी बोल दे तो हम सबर नहीं कर सकते, बोल सकते। मगर आज सबसे ज्यादा घूमने वाली कौन सी चीज है बोला? किसके नाम से घुमाते हैं लोग? राम जनाब, आज ये लोग का मकर है। कहीं भी आते हो दुनिया के कोने में आपको कहीं भी अलम नहीं मिलेगा, ताजिए मिलेंगे हर जगह। आज मिलता है तो सिर्फ आपको हैदराबाद में मिलता है और ये मुसलमानों की दिल आजारी का मामला है। और बहुत कुछ कहना चाहता मैं नहीं कह रहा हूं, मगर इतना जरूर है भाई, आप हर एक से मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों को अपने प्यारे रसूल की सीरत पढ़ो। मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, आज हमारे बच्चों को मालूम नहीं है मेरे रसूल के कितने बेटियां हैं, आज मेरे रसूल के कितने बीवियां हैं मालूम नहीं मेरा। बस मैं हमारे कमिश्नर साहब से इतनी बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोल दिए है, आप लोगों के लिए काफी है। मैं हमारे कमिश्नर साहब से इतनी गुजारिश करूंगा कि पहले तो हम छेड़ते नहीं और छेड़े तो छोड़ते नहीं, मैं परसों भी बोला था, हम अभी भी छोड़ दे रहे हैं उनको, मगर हमको बार बार छेड़ेंगे तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को आप खामा-खा के अरेस्ट करें, 9 बच्चों को अरेस्ट करें, मेरे पास नाम है। अब ये हमारे जिम्मेदार ने पुलिस बोलते उन्होंने पत्थर उठाए थे। अरे पत्थर उठाए तो क्या होता? आपने उठाते, हमारे पे पत्थर, आप तो लाठियां बरसाते ना हमारे पे। अरे बच्चे पत्थर उठाए तो आप फौरी केस बुक कर दिए। क्या होता भाई? बच्चों को कंट्रोल करना है हमारे को। क्या वाह वाह, क्या कंट्रोल करने हम ही आपको हर जगह हमको आप देखेंगे क्या? हमारे सबर का भी इम्तिहान मत लो आप। हम सबर करते हैं मगर हम जब उठाते हैं हाथ तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तबाह कर देता है। बोलो मैं आओ आमीन बोलो ना यार, ऐसे गुंजे बैठे हुए हैं कैसा आमीन बोलना? अजीब हमारी कौम में बोल दो तो बोलती नहीं बोल रहे हर चुपती हमारी। अल्लाह हिदायत है हमारी कौम को भी। हमारे औलिया हुसैनी साहब, मौलाना और दीगर उलमा ने जो भी कहा है, खुदारा आज तय करके उठो कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे। आज हमारे सरकार की सीरत बताएंगे, सहाबा की सीरत बताएंगे, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत बताएंगे, अहले बैत अत्हार के बारे में बताएंगे। आज सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारी औलाद को बहुत सी चीज़ों से लाइन होने की वजह से वो आज सब हमारे गुमराह होते जा रहे हैं। मैं हमारे कमिश्नर साहब को मैं आप सबको गवाह रख के नाम दे रहा हूँ और हमारे कमिश्नर साहब से मैं 100% उम्मीद रखता हूँ ये पूरे केस क्लोज कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है 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 तशरीफ रखिए साहब, तशरीफ रखिए साहब, तशरीफ रखिए साहब। ठीक है 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 तशरीफ रखिए साहब।